आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता चेतना के रहस्यों का जानकार होता है सद्गुरु। गुरु गीता आध्यात्म विद्या का परम दुर्लभ शास्त्र है। इस परम शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव का कथन है कि आध्यात्म साधना में परम अनिवार्य तत्व है गुरु भक्ति का जागरण। साधक में यदि गुरु भक्ति का विकास हो जाए तो आध्यात्म साधना सहज ही विकसित एवं फलित होने लगती है। साधक की निर्मल एवं निष्कपट भावनाएं उसमें परिष्कृत चिंतन को जन्म देती है। चिंतन का परिष्कार होने से उसके कर्मों में उदात्तता आती है। तत्व कथा यही कहती है कि यदि भावनाएं संवरती हैं तो ज्ञान एवं कर्म भी संवर जाते हैं। गुरु भक्ति यदि अंतःकरण में पनप सके तो गुरु कृपा भी सहज ही अवतरित होती है। इस सद्गुरु कृपा के बल पर सहज ही आध्यात्मिक विभूतियों एवं यौगिक ऐश्वर्यों का स्वामी बन जाता है। पिछले मंत्रों में यह बताया गया है कि परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य मूर्ति ध्यान का मूल है। उनके चरण पूजा के मूल हैं। उनके वचन मंत्र मूल हैं। उनकी कृपा मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि एवं अनादि हैं। उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदु में सभी तीर्थों का सार समावेश है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मेरे रूठने पर तो सद्गुरु अपने शिष्य का त्राण करने में सक्षम है, परंतु यदि वही रूठ जाएं तो फिर कहीं भी त्रिलोकी की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए शिष्य को सदा अपने सद्गुरु की शरण में रहना चाहिए। उन्हीं की सब भांति अर्चना आराधना करनी चाहिए। उन्हीं सर्वव्यापी गुरुदेव की चेतना के अन्य आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हुए भगवान भोलेनाथ जगदम्बा पार्वती से कहते हैं, ज्ञानं विज्ञान सहितं लभ्यते गुरु भक्तितः गुरोः परतरं नास्ति ध्येयो असौ गुरुमार्गभिः। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेति तवै श्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यमाराधयेद् गुरुं। गुरोः कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवाः समर्था प्रभवादौ च केवलं गुरुसेवया देवकिन्नरगन्धर्वाः पितरो यक्षचारणाः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रेणे विधिं। महाहंकारगर्वेण तपोविद्याबलान्विताः संसारकुहरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटाः। गुरुदेव की भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उन सद्गुरु से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। इसलिए उन्हीं के बताए मार्ग का ध्यान करना चाहिए। श्रुतियों में इन्हीं की पराचेतना को नेति नेति कहकर निरूपित किया गया है। इसलिए मन और वाणी से इन्हीं सद्गुरु की आराधना नित्य करते रहना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव गुरु कृपा के प्रभाव से ही समर्थ हुए हैं। इसलिए गुरु सेवा को ही अपना कर्तव्य मानना चाहिए। हालांकि गुरु सेवा की ठीक ठीक विधि कोई भी नहीं जानता, फिर भले ही वह देव किन्नर गंधर्व पितर यक्ष चारण अथवा श्रेष्ठ मुनि ही क्यों न हो। तप और विद्या को सब कुछ समझने वाले अहंकारी जन इस संसार चक्र में बारंबार भटकते रहते हैं। जैसे कि घट यंत्र के चक्र में घट घूमता रहता है। गुरुदेव की पराचेतना में सब कुछ है। उन्हीं में सभी लौकिक एवं अलौकिक शक्तियाँ समाहित हैं। इसी सत्य को भगवान सदाशिव ने आदि माता पार्वती से कहा है। सद्गुरु अगम एवं अगोचर हैं। वे साकार होते हुए भी निराकार हैं।
देहधारी होते हुए भी देहातीत हैं। उन्हीं में अपनी अहमता को विलीन करने से परम ज्ञान मिलता है। यह परम सत्य है। भले ही इसे बुद्धिपरायण जन समझें अथवा ना समझें, हालांकि इसे समझे बिना तप की कठिन साधनाएं एवं दुरूह विद्याओं का अभ्यास अज्ञान के अहंकार को ही बढ़ाता है। इस सच्चाई को बताने वाली एक बड़ी मीठी कथा है। यह कथा कबीरदास जी और उनके शिष्य पद्मनाभ के बारे में है। ये पद्मनाभ कबीरदास जी के पास आध्यात्म के तत्व को जानने आए थे। उनकी सच्ची जिज्ञासा को देखकर कबीर ने उन्हें शिष्य के रूप में अपना लिया, पर पद्मनाभ का मन उनके पास नहीं लगता था। उनकी मानसिकता के ढांचे में कबीर फिट नहीं बैठते थे। सो वह एक दिन फकीर शेखतकी के पास चले गए। ये शेखतकी सुप्रसिद्ध विद्वान थे। सभ्य जनों में उनका बड़ा रुतबा था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का बादशाह सिकंदर लोदी भी उनके यहाँ हाजिरी बजाने आता था। इतना बड़ा मर्तबा, पद, किताबों और किताबी ज्ञान के अंबार में पद्मनाभ ने खो दिया। जब उन्होंने शेखतकी से साधना करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उत्तर में एक मोटी सी किताब उन्हें थमा दी। इस किताब को पढ़कर पद्मनाभ अपनी साधना करने लगे। जैसा जैसा किताब में लिखा था वह वैसा वैसा ही करते। उसी तरह से प्राणायाम, उसी तरह से मुद्राएं एवं उसी भांति से वह योग की दूसरी क्रियाएं साधने लगे। यह सब करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए, यहाँ तक कि उन्हें कबीर बाबा की सुध भी ना रही। तभी एक दिन उनकी योग साधना में एक व्यतिरेक हुआ और उनकी काया निश्चेत हो गई। कुछ इस तरह उनके साथ घटा जैसे कि वे मर गए हों। सभी ने उन्हें मृत मान लिया। फकीर शेखतकी उन्हें मरा हुआ मानकर गंगा में बहाने लगे। तभी अचानक कबीरदास जी उधर से गुजरे। लोगों ने उन्हें यह सारा वाकया बताया। सारी बातें जानकर वह मुस्कुराए और पास खड़े लोगों से उन्होंने कहा कि पद्मनाभ का मृत शरीर मेरे पास रख दो। पर इससे होगा क्या? शेखतकी ने प्रतिवाद करते हुए कहा, यह तो मर गया है। कबीरदास जी ने कहा, नहीं, यह मृत नहीं है। इस बेचारे ने प्राणवायु को ऊपर तो चढ़ा लिया पर उतार नहीं सका। शव के पास आने पर कबीर बाबा ने उसके शरीर को सहलाते हुए मस्तिष्क की नसों को दबाया। उसकी प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र से उतार कर कंठ में ले आए। इससे उसकी कुंडलिनी क्रिया शुद्ध हो गई। अब वह अंगड़ाई लेकर उठ गया। चारों ओर देखते हुए उसने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गया? कबीरदास जी ने धीरे से उसके मस्तक को सहलाया। इस जादू भरे स्पर्श में पता नहीं क्या था कि उसे जीवन सत्य का बोध हो गया। अब तो वह उनके पांव पकड़कर रोने लगा और बोला, बाबा, मैंने आपका बड़ा अपमान किया, पर आपने मुझे उबार लिया। उसकी इन बातों पर कबीर बोले, बेटा, कोई गुरु अपने शिष्य से ना तो कभी अपमानित होता है और ना ही वह उसका त्याग करता है, बस उसे कालक्रम की प्रतीक्षा होती है। कबीर की इस रहस्यमयी वाणी ने शेखतकी की आंखें खोल दी। उन्हें ज्ञात हुआ कि किताबों को पढ़ने वाला गुरु नहीं होता। गुरु तो वह है जो चेतना के रहस्यों का जानकार है और उसमें अपने शिष्य को उबारने की क्षमता है।